हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्ट्रेस क्लासेस। आज हम +1 में आगे सिलेबस कर रहे हैं। अब +1 में हमारा चैप्टर 12 चल रहा है। चैप्टर 12 है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। अब लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में इंट्रोडक्शंस हो गया, अबाउट द लिमिट्स, अबाउट द डेरिवेटिव, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दीज, everything done. Lecture 4 done on this chapter. Exercise 12.1, question 1 to 17 all done in last 4 lecture. 4 lecture, ये 5वां लेक्चर होगा आज on this chapter 12 limits and derivative. ये 5वां लेक्चर। ओके, तो इस पर आप 12.1 का क्वेश्चन 18 to 22 we have to do today. Question 18, what is that? Evaluate the limit x tends to 0 ax plus x cos x upon b sin x. Okay, if you are putting direct here x is equal to 0, तो 0 into a 0 plus 0 into 1 0 and this also sin 0 is 0, 0 into b 0, 0.0 position. So now it means simplify something. It is, I told, okay, it is in the form of of 0 divided by 0 at लिमिट क्या है हमारी, x इज इक्वल टू 0। अब इक्वल 0 पर ये 0.0 है। सो सिंप्लीफाई द फंक्शन। ओके, सिंप्लीफाई द फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट थिंग है। ओके, क्लियर? तो अब सिंप्लीफाई में क्या होगा, देखिए यहां ध्यान से कि x कॉमन है न्यूमरेटर में, तो हमने x कॉमन लिया न्यूमरेटर में से, तो क्या बना हमारा a प्लस कोस एक्स, a प्लस कोस एक्स। a इज कॉन्स्टेंट है हमारा, a इज यानी कॉन्स्टेंट, ठीक है, b इज यानी कॉन्स्टेंट, ये कॉमन आ गया, डिवाइड बाय b इंटू साइन एक्स। अब देखिए ध्यान से क्या किया, यहां पर मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स इन डिनोमिनेटर एंड डिवाइड बाय साइन एक्स इन डिनोमिनेटर, डिवाइड बाय एक्स इन डिनोमिनेटर। तो इन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स। अब ये मल्टीप्लाई एक्स तो ऊपर कॉमन है, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन गया हमारा लिमिट। अब लिमिट ले लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ओके, ऑफ द फंक्शन a प्लस cos x, ओके, a प्लस cos x होल डिवाइड बाय b sin x अपॉन x। तो अब लिमिट अलग हो जाएंगे, इसके लिमिट न्यूमरेटर में सेपरेट ले लो, डिनोमिनेटर में सेपरेट कर दो। ओके, लिमिट अलजेब्रा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 in numerator, okay, and in denominator also limit x tends to 0, separate in numerator and denominator। ये लिमिट दोनों में सेपरेट हो गई। तो अब इसको क्या किया, अब डायरेक्ट पुट किया, x की वैल्यू 0 पुट किया न्यूमरेटर में, तो क्या बन गया a प्लस कोस 0। कोस 0 कितना होता है 1,
तो cos 0 डिवाइड बाय, इसमें हमने पुट किया लिमिट, तो ये b इंटू 1 साइन एक्स अपॉन एक्स एट एक्स टेंस टू 0 इज 1. वी नो बिकॉज, ये लिख दे फॉर्मूला, बिकॉज लिमिट x टेंस टू 0 sin x upon x is equal to 1. ये फॉर्मूला हमने यूज किया. ओके, तो देन इट विल बी cos 0 इज 1, तो 1 प्लस a और a प्लस 1, cos 0 इज 1 डिवाइड बाय b into 1b. Clear? So this is your answer. Done. Important question. Next question we can do. हाँ जी बेटा. Now solve this question number 19. Limit x tends to 0 x sec x. अब x वैल्यू 0 पुट करें तो sec x क्या होता है? 1 अपॉन cos x, और cos x cos 0 1 अपॉन 1 इज 1, तो sec 0 इज 1 इंटू 0 इज 0. तो ये 0 तो डिफाइंड है, कैलकुलेट हो गई है. सो इसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड एवरीथिंग वी शुड डू दैट. लेफ्ट हैंड लिमिट. अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब x टेंस टू 0 के नेगेटिव साइड दिस. तो यहां x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे फंक्शन में? 0 माइनस h, x की वैल्यू ऑफ x इंटू sec ऑफ 0 माइनस h. ओके, sec ऑफ 0 माइनस h दिस. यहाँ क्या पुट किया x की वैल्यू? लेफ्ट हैंड में हमने 0 के लेफ्ट में 0 माइनस h, ये x की वैल्यू पुट किया हमने. ओके, नाउ दिस सिंप्लीफाई, तो क्या बन गई है लिमिट? 0 माइनस h, h की वैल्यू क्या है? h टेंस टू 0. ठीक है, अब यहां पर क्या बन गया? लिमिट h टेंस टू 0. अब मैं 0 पुट किया तो 0 इंटू sec 0, sec माइनस 0. अब sec माइनस थीटा इज sec थीटा ओनली, तो sec 0 एंड sec 0 इज 1, तो 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट. अब राइट हैंड लिमिट मीन्स x टेंस टू 0 के राइट में 0 प्लस, तो दिस लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, तो एट द प्लेस x व्हाट वी शुड पुट? x के प्लेस पर 0 के राइट में 0 प्लस h वी शुड पुट. ओके, तो नाउ पुटिंग इन दिस फंक्शन x की वैल्यू एंड h टेंस टू 0, तो x की वैल्यू 0 प्लस h इंटू sec ऑफ 0 प्लस h. ओके, नाउ सिंप्लीफाई. h की वैल्यू 0 पुट किया तो 0 इंटू sec 0. अब sec 0 होता है 1, तो 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0. ओके, दिस इज द सेकेंड वैल्यू राइट हैंड. नाउ फंक्शन में x के प्लेस पर क्या पुट करना? 0. एट x इज इक्वल टू 0
तो 0 इंटू sec 0 एंड sec 0 1, तो 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो तीनों लिमिट सेम है, सो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लेफ्ट हैंड लिमिट x tends to 0 bar of the function is equal to right hand limit, that is x tends to 0 plus side of fx is equal to function value at x is equal to 0 is equal to 0, all three 0. So answer 0. Okay, done. Similarly next question. Okay, हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax plus bx whole divided by ax plus sin bx. It is in the form of 0.0. If putting x 0, तो 0 sin 0 0 plus 0 0 plus 0, तो 0. तो it is in the form of in the form of 0 upon 0 at x is equal to 0. So simplify. ओके, अब सिंप्लीफाई इट। ओके, तो क्या सिंप्लीफाई करें? देखो यहां पर हम डिवाइड करें इसको ए एक्स से, किसे? ए एक्स से, न्यूमरेटर डिवाइड एंड डिवाइड बाई ए एक्स इन डिनोमिनेटर, दोनों में सेम नंबर से डिवाइड कर दें, बट यहां चाहिए बी एक्स, इसलिए मैं क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन न्यूमरेटर। पहले लिमिट अलग कर लें, लिमिट अलजेब्रा, न्यूमरेटर की सेपरेट साइन ए एक्स प्लस बी एक्स होल डिवाइड बाई ए एक्स and multiply by ax. Divide, multiply by ax in numerator and denominator same, x tends to 0. यहां भी x tends to 0, न्यूमरेटर अलजेब्रा, लिमिट अलजेब्रा, तो डिनोमिनेटर में डिवाइड बाय bx एंड मल्टीप्लाई बाय bx, तो डिनोमिनेटर है ax प्लस साइन bx, here divide by bx and multiply by bx. Now x cancel. Okay, now this is a upon b, so a upon b out, ठीक है, and limit in numerator x tends to, अब यहां पर हमने क्या करना है? अलग अलग कर लेंगे, ठीक है।
ए अपॉन बी तो हमारा पूरे से बाहर हो गया, इसमें सेपरेट लिमिट करेंगे साइन ऑफ ए एक्स डिवाइड बाई ए एक्स, ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड, एंड प्लस सेकेंड टर्म है न्यूमरेटर में बी एक्स डिवाइड बाई ए एक्स, दिस वी कैन राइट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करना है, लिमिट सेपरेट हो जाएगा, डिनोमिनेटर x टेंस टू 0, ठीक है। अब यहां पर अगर हम इसको a से मल्टीप्लाई करें तो ax टेंस टू भी 0 बन जाएगा। अब x जो है 0 को अप्रोच कर रहा है तो a से मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो भी 0 ही रहेगा, तो ax आल्सो टेंस टू 0। हियर x अप्रोचिंग 0, तो यहाँ b से मल्टीप्लाई करें तो bx टेंस टू 0 हम लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, ax अपॉन bx, सेपरेट ax अपॉन bx, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, प्लस साइन bx अपॉन bx, साइन bx होल अपॉन bx, अंडरस्टैंड। अब ये फॉर्मूला लग जाएगा यहां पर, और ये x से x कैंसिल, यहां भी x से x कैंसिल, तो अब क्या लिमिट का फॉर्मूला लग गया, बिकॉज लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ साइन x अपॉन x is equal to 1, because this formula, use this, so what will come, a डिवाइड बाई b तो हमारा बाहर है, और अंदर क्या बन गया, साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, 1 बन गया, लिमिट भरी हमने ए एक्स टेंस टू 0, तो दिस इज 1, प्लस b अपॉन ए, प्लस b अपॉन ए, ये तो न्यूमरेटर हो गया, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर a अपॉन b, डिवाइड बाई a अपॉन b प्लस 1 साइन bx अपॉन bx, एट bx टेंस टू 0 साइन bx अपॉन bx is 1, तो दिस इज 1, these are not same, या b upon a या a upon b, so that simplify now a upon b from whole out, and inside हमारा न्यूमरेटर एलसीएम a प्लस b अपॉन a प्लस b डिवाइड बाई a एलसीएम, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में एलसीएम b, देन a प्लस b अपॉन b, a प्लस b upon b. Now simplify, what will come, a upon b out, and inside फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, तो a प्लस b अपॉन a मल्टीप्लाई फ्रैक्शन हो जाएगी, a प्लस b की रेसिप्रोकल b अपॉन a प्लस b, ओके, देन a प्लस b सेम फैक्टर कैंसिल आउट, देन b अपॉन a, तो अब क्या बन गया ये a इंटू बी, ए बी अपॉन बी ए बी अपॉन बी ए इज इक्वल टू 1, डन, आंसर, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1, डन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बी केयरफुल अबाउट दिस क्वेश्चन, ये बोर्ड में एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इंपोर्टेंट दिस आल्सो, लिमिट x टेंस टू 0,
cosec x minus cot x. So first we should simplify. Okay, limit x tends to 0. Trigonometry simplify. Cosec x means 1 upon sin x minus cot x means cos x upon cot x, cos x upon sin x. We know by trigonometry identities cos theta upon sin theta. Now sin x LCM, so limit x tends to 0, then 1 minus cos x upon sin x, 1 minus cos x upon sin x. Now you see here, if limit direct putting, so x is 0, putting, so cos 0 is 1, 1 minus 1, 0, upon sin 0, 0, 0.0 position hai. So we should use some formulas. Important question due to that. So 1 minus cos x, what we can write? One identity is there. By the cos 2x formula, 1 minus cos x is equal to 2 sin square x by 2. किस आइडेंटिटी से है ये देखो किससे है, कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कोस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. तो दिस इधर हो जाएगा, दिस उधर जाएगा, तो 1 माइनस कोस एक्स राइट हैंड में चला गया और ये इधर आ गया माइनस का प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. तो कौन सी फॉर्मूले से है ये, कोस 2x के फॉर्मूले, कोस 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, कोस 2x 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स. बट कोस एक्स है जब तो माइ एंगल बाई 2 हो जाता है. तो दिस इज द इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी ऑफ फॉर्मूला इन द ट्रिग्नोमेट्री वी शुड यूज. ओके बेटा, यूजिंग दिस नाउ हियर 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू एंड साइन एक्स की वैल्यू क्या यूज करनी है, साइन एक्स ऑल्सो बाय द ट्रिग्नोमेट्री 2 साइन एक्स बाई 2 साइन 2 साइन है कोस ए इंटू कोस एक्स बाई 2 साइन एक्स की वैल्यू, बिकॉज दीज two formulas use these. Okay, use these and make simplest form of this question. Due to that this question important. Limit x tends to 0 and this 1 minus cos x को लिख सकते हैं 2 sin square x by 2 whole divided by sin x. Sin x means 2 sin x by 2 into cos x by 2. Sin 2 2 sin है cos a. Okay, now you see 2 से 2 cancel. sin x by 2 factor, एक factor cancel. तो this is limit sin theta upon cos theta tan theta. Tan x by 2.
लिमिट 10x/2 x टेंस टू 0, तो 0 डिवाइड बाय एनी नंबर आल्सो 0, तो x/2 आल्सो टेंस टू 0. ओके, देन अब हमें यहां क्या करना होगा, इसको हम डिवाइड बाय x/2 एंड मल्टीप्लाई बाय x/2 देन आल्सो 0. तो हम जानते हैं इसको सॉल्व करें तो डायरेक्ट हो जाएगा. ये क्या बन जाएगा, लिमिट पुट करो 0, तो tan 0 इज 0. तो आंसर इज 0. डन. क्लियर, tan 0 इज 0. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट टुडे 22 क्वेश्चन. 22. What is limit x tends to pi/2 tan 2x upon x minus pi/2? This is also important question. तो डायरेक्ट अगर इसमें हम पुट करते हैं x की वैल्यू pi/2 तो 0.0 की पोजीशन बन रही है. सो इट इज in the form of it is in the form of 0 upon 0 at x is equal to pi/2. So simplify. अब सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे. क्या कि लेट करेंगे, लेट x माइनस pi/2 जो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y. ये लेट किया तो y अप्रोचिंग टू x अप्रोचिंग टू pi/2, तो pi/2 माइनस pi/2, तो लिमिट चेंज हो गई इस सब्स्टिट्यूशन पर. क्या कि y जो है, दिस इंप्लाइज y टेंस टू 0, pi/2 माइनस pi/2 0, तो y टेंस टू 0. लिमिट चेंज होगी इस सब्स्टिट्यूशन पर. अब यहां से x की वैल्यू क्या बनी, x इज इक्वल टू pi/2 प्लस y. ओके, ये वैल्यू पुट कर दिया यहां क्वेश्चन में. तो क्वेश्चन रिड्यूस इनटू न्यू फॉर्म, न्यू वेरिएबल y एंड लिमिट आल्सो चेंज इन y टेंस टू 0. तो देन लिमिट y टेंस टू 0 and question reduced into new variable tan 2x. 2x means 2 into pi/2 plus y, यानी 2x की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं. क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो पाई प्लस 2y. दिस ये बन गया न्यू वेरिएबल 2x की वैल्यू. x ये है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, सो दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 कैंसिल, पाई बन गया एंड प्लस 2y. तो पाई प्लस 2y इज 2x. तो पुटिंग दिस हियर and divide by x minus pi/2 is y. This is y. Okay. Now this implies
tan 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan 180 प्लस थीटा, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, ठीक है, क्लियर। तो tan थीटा, tan 180 प्लस थीटा, tan थीटा, थीटा इज 2y tan theta upon this y, and limit y tends to 0। अब एक फॉर्मूला ये हम जानते हैं, इसका भी डायरेक्ट यूज करेंगे, क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x upon x also 1, tan x upon x also 1। use this formula, use this। तो यहां tan 2y है अपॉन y है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, दिस लिमिट अब 2y also tends to 0 होगा, एंड देन 2 से मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर, तो 2 tan 2y, 2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड in denominator also multiply by 2। तो 2y tends to 0, तो this formula use this formula, then this will be equal to 2 into tan 2y upon 2y, 2y tends to 0, that is 1, तो 2 into 1 is equal to 2, answer। Okay, now like, share and subscribe the channel, send the video to the maximum contact, and उनको जरूर भेजे जिनके पेरेंट्स के बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं, और आपके कांटेक्ट में कोई ऐसा भी कांटेक्ट हो कि जिनके बच्चे कहीं ना पढ़ रहे हैं, तो भी आप शेयर करें और उनको ये गाइड कर दो, प्लीज सेंड द वीडियो टू दैट पेरेंट्स और फ्रेंड्स whose children are studying in 10th 11th 12th। ओके, उनको गाइड ये जरूर करना है कि लिंक मिलेगा आपको 10th का भी, 11th का भी, 12th का भी, जो भी आपको क्लास में ओपन करनी है वीडियो, पूरा सिलेबस उस क्लास का एक ही लिंक में खुल जाएगा। 10th का भी एक ही लिंक है, 12th का भी, 11th का भी, ऑल वीडियोस, ऑल फुल चैप्टर, ऑल थिंग्स, NCERT, every concept, every formula, proof, with understanding कि कोई formula, why, how, and what is that, and where are the using of this, which type of applications are there, everything explained, you can watch and get the benefit। ओके, तो उनको गाइड करना है कि पहले वो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, सब्सक्राइब करते ही आपको लिंक खुल जाएगा, अदरवाइज लिंक नहीं खुलेगा। और आप वीडियो को शेयर करें, जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना आपको भी बेनिफिट होगा, किसी दूसरे का भी बेनिफिट होगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।